गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं। हाँ सर, सभी बच्चे क्लास में आ गए हैं। सर आज मेरा पढ़ने का मन न हो, आज कोई कहानी सुनावा जाए, आज कहानी सुनेंगे हम सब। बच्चों आज पढ़ाने का मेरा भी मन नहीं है, तो आज हम भी आपको एक मज़ेदार सी कहानी सुनाएंगे। मिट्ठू इधर आइयो थोड़ा। हाँ गुरुजी बताओ क्या बात है। एक काम करे मिट्ठू, चुप्पे से एक बीरा तम्बाकू बना लियो, कोई जाने न पावे। ठीक ठीक है सर, मैं बना के ला रहा हूँ। सर क्या मैं सुसु करने जा सकता हूँ? जा मिट्ठू जा, वॉशरूम करने जा तू। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। तो बच्चों हम कहानी को शुरू करते हैं। एक किसान का बेटा था। वह हर रोज़ अपनी गायों भैंसों को चराने के लिए खोलता था और प्रतिदिन सुबह खोलता था और शाम को चरा के ले आता था। तो एक दिन की बात है, वह एक दिन अपने भैंसों को चरा रहा था और उसकी भैंसें चल रही थी। अचानक उसने क्या देखा कि उसकी एक बूढ़ी भैंस पूंछ को उठाकर हग रही थी, गोबर को हग रही थी। तो उसको लगा कि ये क्या कर रही है, क्योंकि उसने पहले कभी अपने भैंसों को इस तरह से हगते हुए देखा नहीं था। वो अचानक दौड़ के गया और अपनी भैंस को हगते हुए देखा। देखते देखते वो भैंस के गोबर में ढक गया। वह गोबर से इतना ढक गया कि वो उसको उठा ही नहीं गया और वो उसी में दबा रहा शाम तक। जब शाम हुई तो घर वालों ने देखा कि भैंसें गायें सारी आ गई हैं अपने घर पे खूंटे पे, और वह अभी आया नहीं। तो कहाँ रह गया गोवर्धन। तो ढूंढते ढूंढते उसको सारे गांव में खूब ढूंढा, पर वो बच्चा मिला नहीं। उस बच्चे का नाम था गोवर्धन। मैं आई कमिंग सर। यस कमिंग। सर तम्बाकू ले लो, तम्बाकू बन गई आपकी एक बीरा। ला मिट्ठू ला, चुप्पे से, किसी को दिखाना मत, ना बताना। ठीक ठीक है सर, नहीं बताऊंगा। तो बच्चों अब हम आते हैं अपनी कहानी पर। तो उसको ढूंढा बहुत, बट वो मिला नहीं। तो घर वालों ने सोचा कि कहीं गया होगा किसी के यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ या किसी के यहाँ गया होगा, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो जिस जगह पर गोवर्धन ढका हुआ था उस जगह से 4 चोर जा रहे थे रात को चोरी करने। कहीं उनका चोरी करने का प्लान था। तो किसी एक चोर का पैर गोवर्धन को लगा, जिस गोबर में गोवर्धन ढका हुआ था, और गोवर्धन बाहर आया। तो गोवर्धन ने अपनी सारी आप बीती बताई कि मैं ऐसे फंसा हुआ था ऐसे। तो चोरों ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गोवर्धन ने कहा चलिए चलूँगा, कुछ मिलेगा ही। तो चारों चोर और गोवर्धन मिलकर चले चोरी करने वहां पहुंचते हैं जहां पर दूल्हे की बारात वापस आई हुई है और बहुत सारा धन दौलत दूल्हा अपनी ससुराल से लेकर आया हुआ था, और सभी लोग खा पीकर सो गए थे। तो चारों चोर गोवर्धन को लेकर घर के पिछवाड़े से घुस जाते हैं और चोरी करना शुरू कर देते हैं। उन सभी ने खूब चोरी किया, सारा धन इकट्ठा किया, और धन इकट्ठा करने के बाद उन लोगों ने सोचा कि चलो भोजन भी कर लेते हैं, भोजन अच्छा बना हुआ होगा, आज बारात आई है। तो गोवर्धन ने चारों चोरों को पहले खाना खिलाया अच्छे से। उसके बाद गोवर्धन खाना खाने बैठ गया। जिस वक़्त गोवर्धन खाना खा रहा था उस वक़्त गोवर्धन ने दाल मांगा। एक चोर गोवर्धन को दाल देने गया और उसने दाल गोवर्धन की थाली में न डालकर बगल में लेटी दुल्हन के हाथ पर दाल डाल दी, और उसके बाद दुल्हन जोर से चिल्लाई और घर में जगहाट बोले। तो सभी लोग घर में जग गए। उसके बाद चारों चोर भाग लेते हैं और गोवर्धन बेचारा अकेला फंस जाता है। उसके बाद गोवर्धन को पकड़कर सब खूब मारते हैं, इतना मारते हैं कि गोवर्धन की पतली हो जाती है। जब सुबह होती है तो गांव के लोग देखते हैं गोवर्धन को और पहचान जाते हैं कि ये तो बगल वाले गांव के जो किसान जी हैं उनका बेटा है।
और गोवर्धन को बच्चा समझकर छोड़ देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी को हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।